आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा खुशी से दिन की शुरुआत करती है। वह हाथ जोड़कर कहती है कि मैं जैसे पहले अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती थी वैसे ही आज भी कर रही हूँ। अनुपमा अपने परिवार के लिए और अपनी डांस रानीज की टीम के लिए प्रार्थना करती है। इसी बीच उसे थाली बजने की आवाज सुनाई देती है। वह अंदर जाती है और देखती है कि लीला थाली बजा रही होती है। सभी हैरान होते हैं और पूछते हैं तो लीला कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे अंश और प्रार्थना की शादी हो रही है। सभी खुश होते हैं। अंश हैरान होता है और पूछता है कि क्या आप हमारे रिश्ते के लिए मान गए? लीला हामी भरती है। अंश और प्रार्थना खुश होकर लीला के गले लग जाते हैं। प्रार्थना भावुक हो जाती है तो लीला उसे रोने से मना करती है। अनुपमा भावुक होकर लीला का धन्यवाद करती है। लीला बताती है कि उसे मनाने वाली अनुपमा ही है। जसप्रीत हंसते हुए कहती है कि अनुपमा ने तो यहाँ पर भी अपना जादू चला दिया। बाबूजी कहते हैं कि मेरी बेटी जहाँ भी जाती है जिंदगियां बदल देती हैं। लीला तय करती है कि अब वह कोठारी परिवार के घर रिश्ते का शगुन लेकर जाएगी। यह सुनकर अनुपमा घबरा जाती है और उसे अतीत की बातें याद आने लग जाती है। बाबूजी मुस्कुराकर लीला से कहते हैं कि आज फिर से तुमने मेरा दिल जीत लिया। सरिता पूछती है कि अनुपमा को क्या हुआ है। जसप्रीत कहती है कि कोठारी परिवार ज्यादा डेंजर है इसलिए अनुपमा शायद वहां नहीं जाना चाहती। अनुपमा कहती है कि मुझे पुरानी यादें याद आ गईं। लीला उसे संभालती है और पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? अनुपमा तुरंत मना कर देती है, लेकिन लीला जिद पकड़ लेती है। वो कहती है कि सिर्फ अनुपमा ही कोठारियों को मना सकती है। बाबूजी लीला को समझाते हैं कि अगर अनुपमा गई तो वह लोग शायद शादी के लिए मना कर देंगे, लेकिन लीला कहती है कि वह लोग हमसे भी नाराज है जबकि हमने तो कुछ किया भी नहीं था। अनुपमा की वजह से ही वह हमसे नाराज हुए थे। यह सुनकर अनुपमा हैरान होती है। लीला को उम्मीद है कि शायद अनुपमा के साथ चलने से राही और माही भी वापस शाह हाउस लौट आए। लीला अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा का डर और गहराता है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। अनुपमा मना करती है और कहती है कि वह लोग आज भी मुझसे बहुत नफरत करते हैं। मेरी वजह से वह इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। अंश और जसप्रीत अनुपमा संभालने की कोशिश करते हैं। जसप्रीत उसे अंदर लेकर चली जाती है। बाबूजी लीला से कहते हैं कि अनुपमा को थोड़ा वक्त दो, लेकिन लीला कहती है कि उसे और कितना वक्त चाहिए। अगर रिश्ते जोड़ने हैं तो अब कदम उठाने होंगे। दूसरी तरफ पाखी कोठारी हाउस पहुंचती है। माही पाखी से पूछती है कि कहीं आपने डांस रानीज को हमारी टीम के बारे में तो कुछ नहीं बताया। पाखी कहती है कि मम्मी और उनकी टीम ने तो बहुत कोशिश की थी लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। प्रेम उसे टोकता है और कहता है कि मैं मम्मी को जानता हूँ, इसलिए आप कुछ भी मत बोलिए। इसी बीच पराग राही से कहता है कि मुझे ऑर्गेनाइजर का मैसेज आया है। तुम लोगों को जो टाइम स्लॉट चाहिए वह मिल जाएगा। तुम जितनी देर चाहो प्रैक्टिस कर सकती हो। राही खुश होती है और पराग को धन्यवाद कहती है। मोटी प्रार्थना को लेकर चिंता जताती है। इस पर ख्याति कहती है कि अब प्रार्थना हमारी बात नहीं सुनेगी क्योंकि उसे अनुपमा भड़का रही है। पराग तय करता है कि वह खुद प्रार्थना से बात करेगा। दूसरी तरफ अनुपमा बेचैन होकर सो रही होती है। अंश और प्रार्थना उसके कमरे में आते हैं और उसे देखकर दुखी होते हैं। अंश कहता है कि दोनों परिवार के रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी हमेशा अनुमा की ही क्यों होती है। भले ही मुझे हमारी शादी पोस्टपोन करनी पड़ जाए, लेकिन मैं अनुमा के साथ गलत नहीं होने दूंगा। यह यहाँ डांस कंपटीशन के लिए आई है तो इन्हें उस पर फोकस करने देना चाहिए। प्रार्थना भी उसकी बात का समर्थन करती है और कहती है कि मैं भी इन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अनु आंटी को तकलीफ नहीं देना चाहती। वे दोनों चले जाते हैं। अनुपमा उनकी बातें सुन लेती है और परेशान होती है। दूसरी तरफ तोशु सरिता और बाकी टीम की औरतों को बाहर लेकर आता है और उन्हें बर्तन और कपड़े धोने के लिए कहता है। वह उनकी वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि चेहरे पर बेचारी और अबला नारी का भाव रखो। सरिता उसकी बात मानती है तो तोशु खुश होकर वीडियो बनाने लगता है। तभी सरिता गुस्सा होती है और कहती है कि मैं बेचारी क्यों बनूं? मुंबई में सब ऐसा ही करते हैं तो क्या सब बेचारे हैं? तोशु निराश हो जाता है और कहता है कि मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि आप बहुत मेहनत और स्ट्रगल करके स्टार बनी हो। आपकी दुख भरी कहानी से आपको बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे। दीपा कहती है कि हम कोई बेचारी या अबला नारी नहीं है। रीता कहती है कि इससे अच्छा हम अपने डांस पर ध्यान देंगे। वे सभी डांस प्रैक्टिस के लिए चली जाती हैं। तोशु परेशान हो जाता है और सोचता है कि मुझे मीडिया वालों से पैसे मिल जाते, लेकिन इन्होंने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसके बाद डांस रानीज प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी जसप्रीत अचानक रुक जाती है। सरिता के पूछने पर जसप्रीत कहती है कि मुझे चिंता हो रही है कि अनुपमा को बेटी उससे गुस्सा है। उसके पोते की शादी है और लीला उस पर दबाव डाल रही है। कहीं इसका असर उसके डांस पर ना पड़ जाए। भारती कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुपमा बहुत समझदार है। सरिता उससे सहमत होती है। जसप्रीत भी उसकी बात मानकर प्रैक्टिस करने लग जाती है। इसी बीच राही अपनी टीम के साथ वहां आती है। राही को देखकर जसप्रीत और बाकी सब हैरान रह जाती है। जसप्रीत राही से कहती है कि तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है तो हमें परेशान मत करो। राही कहती है कि हम जब तक चाहे इस स्टेज पर रिहर्सल कर दुते सी सकती है।
हमारी रिहर्सल के बाद ही दूसरी टीम यहाँ आ सकती है। सरिता कहती है कि क्या तुमने पैसे देकर यह होल खरीद लिया है? जसप्रीत ताना मारती है कि इन्होंने ट्रॉफी भी खरीद ली होगी। इसी बीच भारती राही से पूछती है कि तुम्हें अनुपमा से क्या प्रॉब्लम है। राही कहती है कि यह उनके और मेरे बीच की बात है। तुम ये पूछने वाली कौन होती हो? भारती कहती है कि वह मेरी भी कुछ लगती है। राही कहती है कि तुम अब भी उन्हें जानती नहीं हो। इस भारती कहती है कि मैं उन्हें जितना जानती हूँ उतना काफी है, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि वह तुम्हें बहुत प्यार करती है। उन्होंने तुम्हारी कई गलतियां माफ की हैं, लेकिन तुम उनकी एक गलती पकड़कर बैठी हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रही हो? राह परेशान होती है। जसप्रीत कहती है कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अनु जैसी माँ मिली है। माही कहती है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। जसप्रीत और माही में बहस हो जाती है। भारती उसे रोकती है और कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। वे सभी चली जाती है। राही परेशान होती है तो परी उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हो? राय कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ अनुपमा बेचैन होती है और सोचती है कि क्या सब लोग शगुन लेकर चले गए। वह परेशान होती है और घबरा जाती है। अनुपमा अंश के लिए प्रार्थना करती है। तभी लीला वहां आती है और अनुपमा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में हवन चल रहा होता है। प्रेम और राह ही उसमें शामिल होते हैं। मोतीबा सोचती है कि आज अच्छा दिन है, इसलिए महायज्ञ रखवाया है। इसी बीच बाबूजी और लीला शगुन लेकर वहां आते हैं और अनुपमा भी उनके साथ आती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।